Hello to one and all. In this tutorial, I will discuss exemplar NCERT of chapter number 2 with you. Let us start with the first question only. Directly करते हैं start. आपको चैप्टर तो क्लियर हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ tan इनवर्स ऑफ tan 5π/6 और cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6. यू नो कि हम कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था कि हम 5π/6 को ब्रेक कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 6π - और फिर सेपरेट किया था हमने इसको, राइट. और यहाँ tan भी है, तो 6 कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा tan π - π/6. तो tan π - थीटा, पाई लाइन होती है 180 की है, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ जाएगा -tan π/6 और माइनस बाहर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -tan इनवर्स ऑफ tan π/6. तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया π/6. यहाँ से कॉस की बात करते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 13 है ना, तो 6 का मल्टीपल 12 बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 12π + π. सेपरेट कर लेंगे तो आ जाएगा cos 2π + थीटा. 2π होते हैं 360, यहाँ तक हो गया. प्लस करेंगे तो आगे चले गए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो आ जाएगा cos π/6. यानी इस पार्ट का आंसर cos π/6 आ जाएगा. जब यहाँ पुट करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ cos π/6, तो π/6 रह जाएगा. पहले पार्ट से आंसर आ रहा था हमारा -π/6, सेकंड से आ रहा है π/6, तो आंसर आ जाएगा 0. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 0, राइट. ओके, चलते हैं हम आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है, ठीक है. कैसे डायरेक्ट है देखते हैं एक बार. अगर मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो है इसको a मान लूँ और इसको भी मान लो, तो cos इनवर्स ऑफ a + b लग सकता है, नहीं. तो चलते हैं, बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ ब्रैकेट ही लगे हुए थे, तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन होगा, अगर a + b करते हैं ना, तो cos इनवर्स ऑफ a + b का फॉर्मूला लग नहीं पाएगा. तो एक्चुअल में ये ब्रैकेट यहाँ है, बेसिकली ये है, ब्रैकेट का यूज़ होना चाहिए. एग्जाम्पल NCERT में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, वहाँ प्रॉब्लम दी हुई है. तो बेसिकली ये ऐसे है. तो अब तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ए और बी भी नहीं करना. पहले ऐसा लग रहा था कि ब्रैकेट एक है, बट हो नहीं सकता, क्योंकि ये रेडियन में है, डिग्री में, रेडियन में वो कांस्टेंट है, राइट. तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ -3/2. पहले सॉल्व करना है. तो cos के अंदर नेगेटिव आता है, तो क्या करते हैं पता है आपको, वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव. कैसे, पाई माइनस करके, तो इसको लिख दिया पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 और π/6 कैरी करेंगे. अब cos की टेबल में √3/2 कब आता है, वो आता है π/6 पे, राइट. तो ये आ जाएगा π/6, π/6 से π/6 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई. तो इस पार्ट का जो आंसर है वो आ गया पाई. अब हमें ये बाहर जो है cos दे रखा है, तो बेसिकली हमें cos ऑफ पाई चाहिए. तो cos पाई मीन्स 180 डिग्री, तो cos पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी. आप ऐसा करिए कि ना, रिजल्ट याद कर लीजिए, हेल्पफुल रहेगा, कि cos n पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है, याद रखना. यानी अगर cos even मल्टीपल ऑफ पाई है, मीन 0π, 2π, 4π, तो आंसर -1 की पावर even यानी 1 आएगा. और अगर cos की पावर ऑड पाई है, ऑड एन, यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. तो अगर यहाँ पे n आपका इवन नंबर है तो 1 आएगा, और ऑड आएगा यानी 1π, 2π, 3π, तो हमारा आंसर -1 आएगा. फास्ट कैलकुलेशन के लिए ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है. ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में. मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे हम इसको ना, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, इसको ना मैं a मान लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा क्यों किया. अब ये cot π/4 - a है, तो 11th क्लास में आपने cot a - b का फॉर्मूला पढ़ा होगा. cot a - b का फॉर्मूला होता था cot a cot b +1 अपॉन cot b - cot a. तो ये π/4 हो गया, और cot 45 होता है 1, तो बेसिकली हमारे पास रह गया cot a +1 अपॉन cot a -1. ये हमें सॉल्व करना है, और मैंने a इसको माना हुआ है. तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, पहले इस a को ना सॉल्व करूँगा. कैसे, हमारा 2 cot इनवर्स ऑफ a 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1/3. अब tan का 2 tan 6 का फॉर्मूला लगा दो. 2 tan 6 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan 6 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x². तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3, और नीचे वाला 9 ऊपर चला जाएगा, और 9 - 1 8 हो जाएगा.
तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4। तो ए जो है वो tan इनवर्स 3/4 है, तो tan ए हमारा 3/4 आ गया। तो cot ए क्या होगा, cot ए इसका रेसिप्रोकल होगा, तो cot ए आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे हम cot ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4/3 + 1 अपॉन 4/3 - 1, तो ऊपर आ जाएगा 7/3 और नीचे आ जाएगा 1/3। 3 से 3 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। हमें ये प्रूव करना था, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट आ गया बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली करना है हमने, और क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, tan की टेबल में नेगेटिव आ रहा है, माइनस बाहर ले लेंगे, और 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे। तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा -π/6। कॉट की टेबल में 1/√3 कब होता है, 60 डिग्री पे, तो ये आ जाएगा π/3। ठीक है, और यहाँ पे साइन -π/2, तो पहले माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस साइन π/2, अगर साइन π/2 यानी साइन 91 होता है, तो बेसिकली हमारे पास हो गया ये पार्ट tan इनवर्स ऑफ -1। अब tan की टेबल में माइनस बाहर आ जाता है, ले आते हैं, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, और tan की टेबल में 1 कब आता है, π/4 पे, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट भी है वैसे तो। देखो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो बेसिकली 60 - 75 डिग्री यानी -15 डिग्री आपका आंसर आ गया। और बट हमें रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में कैसे करते थे, रेडियन में आता था π/12, तो -π/12 आंसर आ गया। नहीं तो आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, सेम आंसर आ जाएगा -π/12। चले अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि tan इनवर्स और tan 2π/3 की वैल्यू निकालो। बहुत आसान है, करा हुआ हमने क्वेश्चन। कैसे करेंगे, 2π/3 को पहले ब्रेक करेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ tan 3π - π। ठीक है बेटा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, कर सकते हैं। tan से 3 से 3 कट जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई की लाइन होती है ये वाली, इसमें माइनस करेंगे हम, यहाँ पे आए पाई माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा आ जाएगा, माइनस टेबल से बाहर tan की एंगल से बाहर आ जाता है, तो tan π/3 इस तरह से हो गया, tan हट गया इन्वर्स की प्रॉपर्टी से, तो आपका आंसर -π/3 हो गया। राइट, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी वैल्यू निकालनी है। राइट, ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको ट्यूटोरियल में करवा चुका बेटा, बट एक बार दोबारा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन हो जाएगा। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है, आप लेफ्ट साइड भी ले सकते हो, राइट साइड भी। तो पहले तो नेगेटिव बाहर ले आते हैं, तो बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा नहीं सकते, बट क्यों नहीं लगा सकते, याद है आपको 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था, tan की फॉर्म में वो कब था, जब x जो होगा 1 से लेस होगा, मतलब x जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। हम क्या करेंगे, इसको पहले हम कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं 1/3, बट फॉर्मूला तो हमें tan में लगाना है। तो मैंने क्या किया था, आपको पहले भी करवा चुका हूँ, मेरे ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, ये होंगे हमारे पास। तो पहले tan को रेसिप्रोकल किया, कॉट बन गया, और फिर वापस tan बनाने के लिए π/2 को यूज़ किया, तो आपके पास आंसर आ गया -π, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 3। तो 2 tan इनवर्स 3 का फॉर्मूला लगाते हैं 1/3 का, tan इनवर्स ऑफ 2 × x अपॉन 1 - x²। अभी किया था हमने, ये वाला पार्ट है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -π प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 × 9/8। तो मेरे पास आंसर आ गया -π प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। क्या हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं, हमें ना ये उल्टा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं हम cot इनवर्स ऑफ 4/3 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल किया। अब मुझे तो आंसर tan में चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3, माइनस π/2 π/2 प्लस होके बन जाएगा -π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ -4/3, और ये आपको प्रूव करना था। राइट, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ये क्वेश्चन भी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो, 7th क्वेश्चन। मैंने इसको डोमेन एज के कंसेप्ट से कराया था। कैसे कराया था एक बार देखते हैं हम जरा।
आपको मैंने बताया रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होती है, तो हमने यहाँ पे किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। फिर हमने कहा था कि साइन का जो डोमेन होता है उसमें ये वाला एंगल साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा एग्जिस्ट कब करता है, जब थीटा लेस देन 1 हो। तो हमने किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होगा वो लेस देन 1 होगा, तो ये 1 से 1 कट गया था। हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। इन में दो कंडीशन है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, और ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 से लेस होगा या इक्वल होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कॉमन की बात करते हैं तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक्स कॉमन लिया, तो एक्स 0 आ गया और -1 आ गया। तो हमारे दो आंसर आ गए बेटा, एक्स 0 और -1। आप पुट करके देख सकते हैं दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, राइट। ओके, आजकल मैं कुछ बच्चों ने पूछा था सर आप ट्यूटोरियल लेट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ना कुछ स्टूडेंट्स हैं बेटा जो कह रहे थे कि हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए क्योंकि जून है तो पिछले चैप्टर रिवाइज करना है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके कर रहा हूँ। बट मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस, आपके डाउट्स लेता रहूँगा। अभी जैसे बच्चों को डाउट आया था कि मिसरी ने सॉल्व कराई है, तो मिसरी ने डिस्कस करना बेटा आपसे, ठीक है। ओके, चलते हैं ये वाले पार्ट पे। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको अपने ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ, याद है कैसे किया था। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे जो साइन की फॉर्म में है, राइट। तो लगाते हैं एक बार बेटा। हाँ, यहाँ पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा जो साइन की फॉर्म में है। याद है क्या होता है साइन की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में होता था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। तो ये बन जाएगा साइन, बाहर जो है अंदर बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है 2x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x यानी 2 × 1/3 अपॉन 1 + x² यानी 1/9, ठीक बात है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो हम ट्रायंगल बना के करेंगे। tan है हमारे पास 2√2 अपॉन 1, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं बाय 1, तो परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दिया। पाथ को सर लगाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा दिस टर्म स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 8, इसका आएगा 19, 9 का रूट हो गया 3। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे यहाँ पे कॉस में, तो कॉस होता है बेस यानी 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3। तो इस पार्ट से तो आंसर 1/3 आ गया, ठीक है। इस पार्ट से तो आंसर 1/3 आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हुआ, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/3 और एलसीएम लेके 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो आपका साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से आ गया 3/5, उधर से आ गया 1/3। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना आता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने समझाया हुआ है। तो 9 + 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 14/15, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये मैंने ट्यूटोरियल में भी सॉल्व करवा रखा आपको, ठीक है। इसको ट्राई करेगा। नाइस क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है कि हाँ कह रहा है इसको शो करो, मतलब इसको सॉल्व करके बताइए कि सॉल्व करने पे हमारा जो थीटा आएगा वो π/4 आएगा। ये भी हमने किया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, 2 tan x का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है 2 tan x का, tan इनवर्स ऑफ 2x यानी 2 cos थीटा, x की जगह cos थीटा यहाँ पे, अपॉन 1 - x² यानी cos² थीटा। और राइट साइड पे जो है, क्योंकि बेटा ये ना हमें प्रूव करना है, तो यानी दोनों साइड बराबर है, हमें ये पूरी दोनों साइड आपस में प्रूव नहीं करनी है, ये दोनों बराबर दे रखी है, तो हम इसको दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 cos x, cos x होता है 1/sin, तो 2 cos x हो जाएगा 2/sin। tan से tan कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि हमें एंगल को कंपेयर करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 cos थीटा और 1 - cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, राइट। तो अब इसका जो आंसर आ गया, अब मैंने आपको बताया था कि वैसे बच्चे इसको कट कर देते हैं, जनरली हम काटते नहीं हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हम इसको इसलिए कट कर सकते हैं क्योंकि ना यहाँ पे थीटा π/2 नहीं होगा, और मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा उस टर्म को काटते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम थीटा को साइन थीटा से थीटा कट कर सकते हैं करना चाहे तो, क्योंकि साइन थीटा 0 नहीं होगा, है ना। चलो फिर भी देखते हैं, नहीं कट करेंगे फॉर द टाइमिंग क्या होगा। तो बन जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू sin² थीटा, तो मैं इधर ले आया, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। अब आपके दो वैल्यू आई, या तो साइन थीटा 0 होगा, साइन थीटा 0 हो नहीं सकता क्योंकि उस केस में ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन cos, ठीक है। तो cos थीटा जो होगा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, यानी हमारे पास cos से डिवाइड करेंगे तो 1 = tan थीटा हो गया, और 1
थीटा का टेन की टेबल में कब आता है, पाई/4 पे, तो हमारा आंसर पाई/4 आ गया, यानी यहाँ पे पाई/2 नहीं आएगा, राइट। तो मैंने आपको एनसीईआरटी के जब सॉल्यूशन कराए थे ना, इसीलिए इसको उसमें बता रखा है सेम क्वेश्चन। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ये सारे ट्यूटोरियल में करे हुए हैं, बट क्योंकि ये डिस्टेंस में है और एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक ना हो, इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म लगा देंगे, किसकी फॉर्म में लगाएंगे, कॉस की, क्योंकि बाहर कॉस है। क्या फॉर्मूला होता है कॉस की फॉर्म में, 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो लगाते हैं बेटा, यानी ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x², यानी 1 - 1/49 और 1 + 1/49, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पार्ट से क्या आंसर आएगा, 49 - 1 48, 49 तो कट जाएगा, अपॉन 50, यानी पहले पार्ट से आंसर आएगा 24/25, यानी इस पार्ट का आंसर आएगा 24/25 लेफ्ट साइड। राइट साइड पे बेटा 4 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, पहले ना एक एक करके लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे इसको 2 × 2 tan और 1/3, तो 2 tan और 1/3 लगाते हैं। फिर से वही आ गया, अभी हमने किया था 2 tan और 1/3 जब किया था ना, तो इसका आंसर आया था आपका, कैसे वो फॉर्मूला लगाया था ना, 2 × 1/3, फिर 1 - 1/9, तो फिर लिख दिया था 2/3 × 9/8, ये कट गया था, तो 3/4 आया था, तो यह आता 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर था और इसको सॉल्व करके tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया। अब यहाँ पे साइन बाहर है, तो अंदर आपको साइन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता था 2x अपॉन 1 + x², तो साइन इनवर्स 2x, तो 2 × 3/4 अपॉन 1 + x², यानी 9/16, साइन कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 × 16/25, ये कट गया 8 पे, तो आपका आंसर आ गया 8 × 3 = 24/25। देख लीजिए सेम आंसर आ रहा है, यानी दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, इसलिए इसका दोनों साइड इक्वल है, राइट। 10th क्वेश्चन हो गई, हमने ट्यूटोरियल में भी डिस्कस कर रखा है, या दोबारा हो गया, कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस हो गई आपकी, ठीक है। 11th क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, इसलिए हम फटाफट देखते हैं क्या मिस्टेक होती है। पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कॉट होता है बेस यानी 3 अपॉन परपेंडिकुलर यानी 4, पाइथागोरस नंबर से लगाया तो ये 5 आ गया। इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में, क्योंकि भाट साइन है, तो बन जाएगा 4/5, तो कट के आपका आंसर आ गया 4/5, राइट। आप क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, एक तरीका हो सकता है बेटा कि ना इसको आप कन्वर्ट कर लो, इसको भी वैसे कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट कर लो, 10 है x अपॉन 1, पाइथागोरस थ्योरम से किया तो ये आ गया 1 + x², तो कॉस की टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये 4/5 है, कॉस कट गया, तो बेसिकली आ गया 1 अपॉन √1 + x² = 4/5, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी, तो 1 + x² और उल्टा कर दिया तो 25/16 आ गया, 1 को तो ले गए, तो आपके पास आ गया x² = 9/16, और जब ये हटाया तो x की वैल्यू आ गई ±3/4। आप पुट करके देख लो, दोनों सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए दोनों आंसर है, तो आंसर आ गया आपका ±3/4, राइट। ट्वेल्थ क्वेश्चन में चलते हैं। 12th क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, अगर आपको याद हो मैंने कराया था इसको। ये इस क्वेश्चन में बेटा आप ना x² को cos थीटा पुट करके भी कर सकते हो और साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, x² को पुट कर दूँगा cos थीटा। क्यों करूँगा, उसका भी रीज़न, हमारे पास 1 + cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2। हमारे पास 1 - cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2। तो हम ये पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ √में 1 + cos थीटा, तो ये आ जाएगा रूट में 2 cos² θ/2। यहाँ पे क्या होगा, रूट में 2 sin² θ/2। सेम यहाँ रूट में cos² θ/2 प्लस रूट में sin² θ/2। अब tan के जितने फॉर्मूले होते हैं उनमें यहाँ पे 1 होता है, 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा हर एक टर्म को √2 cos² θ/2 रूट में, यानी cos θ/2 से, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, √2 से √2 कट गया, sin/cos tan हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर बाहर आके sin θ/2 हो जाएगा, साइन को cos से डिवाइड किया तो tan बन जाएगा।
ये आ गया 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, याद है आपको? अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये बन रहा है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस ऊपर वाला साइन आता है टेन इनवर्स ऑफ बी। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 कब होता है? पाई बाई 4 पे। टेन से टेन कट के आपका आंसर आ गया थीटा बाई टू। थीटा क्या था? अगर कॉस थीटा एक्स स्क्वायर है तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू। ये लिख लीजिए, यही प्रूव करना था हमें। पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू। आप इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर को साइन थीटा पुट करके भी एज्यूम करके भी कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, करते हैं स्टार्ट बेटा। ऐसे क्वेश्चन मैं अभी आपको ना एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें कि ना, हम यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 3/5 को लेट कर लेता हूँ 3/5 कॉस है, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में जब भी आप कॉस का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा हो तो आपने पढ़ा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर ये कॉस थीटा बन जाए और ये कॉस कुछ डिफरेंट एंगल बन जाए तो कॉस ए कॉस बी, तो ये साइन ए साइन बी आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने क्या किया 3/5 को कॉस एज्यूम किया। अब फॉर्मूला बनाने के लिए ये साइन ए आना चाहिए, आता है कि नहीं आता देखते हैं, बट ये आएगा अगर फॉर्मूला बनेगा तो ट्रायंगल बनाया कॉस 3 हाइपोटेनस 5 पाइथागोरस से 4 हो गया, तो साइन थीटा क्या आ गया 4/5, ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये 3/5 एज्यूम किया हमने तो 4/5 साइन आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? कॉस ए कॉस एक्स प्लस साइन ए साइन एक्स, ठीक बात है, फॉर्मूला बन गया। अब किसका फॉर्मूला होता है ये समझ आ रहा है आपको? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है या साइन ए माइनस बी का होता है? अगर बीच में प्लस है तो ऑपोजिट साइन आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं मेरी बात? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो लिखते हैं इसको, क्या आएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ कॉस ए माइनस बी, तो बी यहाँ पे एक्स है, तो बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस एक्स। कॉस ए कॉस कट गया तो आपका आंसर आ गया ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू यहाँ, तो यहाँ से निकाल लो, तो ये आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस एक्स। अब यहाँ से भी निकाल सकते थे साइन इनवर्स ऑफ 4/5, या फिर आप दोनों को डिवाइड करके tan निकाल लेते, tan आता 4/3, तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सब पॉसिबल आंसर है, राइट? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे, ऐसे क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे अगले ट्यूटोरियल्स में। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 4, 5, 40, 50, 16। क्या करेंगे पता है आपको? पाइथागोरस थ्योरम लगाते जरा। 8, 17, तो ये 15 आ गया, तो tan में कन्वर्ट किया, ये आ गया tan ऑफ 8/15। ट्रायंगल बनाया 3 का, 3, 5 पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ गया, तो बन गया tan इनवर्स ऑफ 3/4। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा था, फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी का? tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 45 अपॉन 60 माइनस 24 ना, क्योंकि अपॉन जो 60 था वो कट गया, तो आपका आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ, क्या आ जाएगा 77 अपॉन 36। याद होगा आपको इसका पाइथागोरस थ्योरम से, ये 77 है, ये 36 है, तो ये 85 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर, यानी 77 हाइपोटेनस 85, प्रूव हो गया। ये प्रूव करने के लिए कॉस में भी कह सकते थे आपको, तो आप करते थे इजीली, ठीक है? अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। सेम है, यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, साइन है 5, 13, तो 12 आ जाएगा। तो tan की टेबल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और इनके मल्टीपल, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12, कॉस होता है 3/5, तो 3, ये 5, ये 4। बट इतना ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, नहीं 5। अगर ये 5 यहाँ दिया होता और 3 यहाँ, तो फिर ये हाइपोटेनस कुछ और होता, ठीक है ना? आप 4 नहीं लिखते, मैं हर बार बोलता हूँ आपको, याद रखना है ये चीज़। तो tan इनवर्स ऑफ 4/3, फिर से प्रोडक्ट 1 से लेस है, फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। तो क्या बन जाएगा ये? एलसीएम लेंगे तो 15 प्लस 36
अपॉन 36 माइनस 20 16, सॉरी ये 48 होगा ये, तो 48 एंड 15 63, तो tan इनवर्स ऑफ 63/16 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही प्रूव करना था, साइन कॉस पे नहीं चाहिए था, इसलिए आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। 15 प्लस 48 अपॉन 36 माइनस 20, और अपॉन 36 कट गया होगा क्योंकि इसके नीचे भी आएगा। चलते 16 क्वेश्चन पे। तो 16 क्वेश्चन भी बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे tan में, ठीक है ना। करें स्टार्ट। तो tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9 प्लस 8 अपॉन 17 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 36 माइनस 2, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ 17/34, यानी tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब कौन सा साइन में चाहिए, ठीक है ट्रायंगल बना लेते हैं। 1 ये 2 पाइथागोरस से, ये एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 5, तो x आ जाएगा √5। साइन में कन्वर्ट करना है तो कहेंगे ओके, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर यानी 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √5, तो ये प्रूव हो जाएगा, राइट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, उस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, तो थोड़ा सा बड़ा है बेटे, यहाँ पे 4 टाइम्स आ गया ना, इसलिए बड़ा है क्वेश्चन। तो पहले 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ना 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 कर लेंगे, यानी इसको लिख देंगे 2 × 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है। और 2 टाइम्स का फॉर्म लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/5, यहाँ से आएगा 25 अपॉन 24, ये कट जाएगा 5 पे, ये कट जाएगा 2 पे, तो आपका आंसर 12 पे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12। और फिर से दोबारा लगाएंगे क्योंकि ये तो सिर्फ इस वाले पार्ट का आंसर आया, तो 2 tan इनवर्स ऑफ 5/12 में आपको ना पहले एक पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये वाला, फिर हम इसको पुट कर देंगे। तो 2 tan इनवर्स ऑफ 5/12 का फॉर्म लगाते हैं, क्या आएगा देखिए, टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 25/144, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/6 इंटू 144 अपॉन 20 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 119। 4 से कट जाएगा ये, इस पर 6 कट जाएगा, तो 6 × 12 2 कैरी 24, तो आपका ये पार्ट का आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 120/119, ठीक है, tan 120/119, ठीक है। अब मैं इसको सब को रब कर देता हूँ ताकि क्लियर स्क्रीन हो जाए और फिर आप देख सकें। तो इस पार्ट का आंसर आया था tan इनवर्स ऑफ 120/119, राइट। इसका आया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/239। अब इसमें tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस 120/119 इंटू 1/239। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी बेटा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 12 9 80 108 8 10 कैरी, ये आ जाएगा आपके पास 6 28 28680 माइनस 119, राइट। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 119, और ये है तो पहले 120 से मल्टीप्लाई करके एक बार माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 28441, ठीक है 28441। एक बार आप चेक कर लेना आंसर, अब ये पता चल जाएगा हमें आंसर क्या है। तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 28680 में से 119 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28561, नीचे भी आ जाएगा आपके पास 28561, ये कट जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1, और tan की टेबल में 1 का पता है π/4 का, तो इसका आंसर आपका आ गया π/4, राइट। और ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी आपको इसके में। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके इसको इस ट्यूटोरियल में मैंने बेटा सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा और अगले और ट्यूटोरियल में फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं बस।
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक ट्यूटोरियल में कराया था। हम क्या करेंगे इसको ना, हम इसको ना थीटा मान लेते हैं बेटा। हमने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ 3/4 का ना थीटा मान लिया। तो साइन थीटा क्या गया, 3/4, ट्राइंगल बनाया 3 4। अब ध्यान से रखना 3 4 है यहाँ पे, तो ये 5 नहीं लिखेंगे पाइथागोरस से, ये x मान लेंगे। तो x² + 9 = 16। तो x आ जाएगा √7। ठीक है, हो सकता है आप गलती करते हैं इसको 5 लिख देंगे। अभी 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, नहीं 5 लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑलरेडी 4 आ चुकी है, तो ये 5 नहीं हो सकता। ठीक है, हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको थीटा माना, तो हमें जो निकालना है वो निकालना है tan ऑफ 1/2 थीटा, यानी tan θ/2 निकालना है एक तरह से। 11th क्लास पे जाओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan θ/2 का। फॉर्मूला होता था 1 - cos θ / 1 + cos θ। यानी हमें इसको सॉल्व करने के लिए cos θ चाहिए, तो cos निकाल लेते हैं। यहाँ से cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos हो जाएगा √7/4। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास रूट में 4 - √7 अपॉन 4 + √7। रेशलाइज कर देते हैं। रेशलाइज आपको पता कैसे करते हैं, नीचे वाली जो टर्म होती है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे प्लस था तो माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा रूट में 4 - √7 का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 16 - 7 यानी 9 का रूट हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आया आपके पास रूट में 4 + √7/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब और सॉरी माइनस, ये ऊपर माइनस था, तो आपका आंसर आ गया 4 - √7/3। अब हमारा तो डायरेक्ट आंसर आ गया, वो डायरेक्ट आ गया, हमने फॉर्मूला लगाया। ज़्यादातर क्या है, जो बुक्स में इसको सॉल्व करने का तरीका अलग दिया होता है, उनमें क्या दिया होता है, यहाँ पर tan 2 θ का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट पूछा हुआ है कि इसकी ये वैल्यू क्यों नहीं आई। एक्चुअल में क्या होगा, जब इसको आप दूसरे तरीके से करेंगे ना, कि आप इसको मान लेंगे tan θ/2, तो tan θ/2 को जब सॉल्व करेंगे 2 tan का फॉर्म लगाएंगे तो आपकी दो वैल्यू आएगी tan की, 4 + √7/3 और 4 - √7/3। ठीक है बेटा, दो वैल्यू आएगी। तो हमारी तो एक ही आएगी क्योंकि हमने सिंपल वाला फॉर्म लगाया है। क्यों लगाया वो फॉर्मूला डायरेक्ट, क्योंकि हमने देख लिया था कि ये जो एंगल है ये 45 से लेस है, तो डायरेक्ट हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, इसलिए मैं आपको वैसे लॉजिक समझाता हूँ। आप देखो, हमें साइन इनवर्स 3/5 का भी 3/4 का हाफ निकालना है। बेसिकली अगर मैंने इसको थीटा माना तो साइन थीटा क्या आ गया, 3/4 यानी 0.75। तो आप खुद ही सोचो, साइन की जो टेबल होती है वो इंक्रीज़ होती है 0 से लेकर 1 तक, 90 में। ठीक है, और 45 पे आंसर आता है हमारा, 45 डिग्री पे एंगल जो आंसर आता है वो आता है साइन 45 1/√2। रेशलाइज करते हैं तो √2/2 और इसको सॉल्व करते हैं 1.414/2, तो 0.707 के आसपास आता है। यानी ये वाला एंगल जो है इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा थीटा, ये 45 से बड़ा है। ठीक बात है। अब 45 से बड़ा है तो हम उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 45 से भी और भी कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक बात है, यानी tan ऑफ हम सम एंगल निकाल रहे हैं विच इज़ लेस देन 45। मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, बट ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो 45 से लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, और tan 45 1 होता है, यानी हमारा आंसर 1 से लेस आना चाहिए। बट ये आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं 1 से बड़ा आ रहा है, आपको भी देखो 4/3 + √7/3 यही ऑलरेडी 1.33 है, तो ऐड करेंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एज इट इज़ 1 > 1 बट दिस इज़ ऑलरेडी लेस देन 1, तो ये पूरा रिजल्ट लेस देन 1 होगा। क्यों होगा, बिकॉज दिस पार्ट जो एंगल पार्ट है वो लेस देन 45 आ रहा है, तो tan की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेस आएगी, और ये 1 से गिर रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन लेंगे। राइट, ओके, तो ये क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस ट्यूटोरियल का, ये मैं करवा चुका हूँ आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ट्यूटोरियल में, अलग अलग ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुका बेटा। जो जेई के कुछ क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा उसमें करवाया था। यहाँ लिखा है A1 A2 A3 अप टू AN AP सीरीज़ है, तो D तो डिफरेंस होगा, तो इस वाले D को हम लिख देंगे A2 - A1, इस वाले D को लिख देंगे A3 - A2, ये दो टर्म हमारे। इस वाले D को लिख देंगे A4 - A3, क्योंकि D जो होता है डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट टर्म्स होता है। राइट, अब यहाँ फॉर्मूला बना tan ऑफ A - B अपॉन 1 + AB। तो पहले वाले पार्ट में जो फॉर्मूला बन जाएगा, इस वाले पार्ट में फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास tan ऑफ A2 - tan ऑफ A1। अगले से आ जाएगा tan ऑफ A3 - tan ऑफ A2। उसके अगले से आ जाएगा tan ऑफ A4 - tan ऑफ A3।
ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ ए एन माइनस tan इनवर्स ऑफ ए एन माइनस 1। अब आप नोट करो क्या हो रहा है कि हर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म उसके नेक्स्ट में कट रही है, ये टर्म यहाँ कट जाएगी, ये टर्म यहाँ कट जाएगी। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में सेकंड टर्म बच रही है तो लास्ट वाले में फर्स्ट टर्म बच जाएगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कट गई होगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan ऑफ, जो बाहर था, tan इनवर्स ऑफ ए एन ये वाला पार्ट माइनस tan इनवर्स ऑफ ए वन। ठीक है, अब इसमें tan इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ए एन माइनस ए वन अपॉन वन प्लस ए एन ए वन, और बाहर के tan से ये कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली ए एन माइनस वन ए वन अपॉन वन प्लस ए वन एन इंटू ए वन। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, नहीं तो इसमें फॉर्मूला लगा दो। एन तक का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये भी कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली मॉडिफाई होके एन माइनस वन इंटू डी अपॉन वन प्लस एनथ टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने एग्जामिनर एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए डिस्कस। जो ऑब्जेक्टिव है ये हम फिर अगले ट्यूटोरियल में फटाफट अपलोड करके डिस्कस कर लेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा।